जो पहले आपने कमीज की कटिंग सीखी थी और सिलाई सीखी थी, आज उनके सलवार कौन सी होगी, कलियों वाली। और हमने जो एक्स्ट्रा देखो ये वाला कपड़ा बचा हुआ था 5 मीटर एक जैसा था, उसमें से जो कमीज़ निकाला था उसमें साइड में जो कपड़ा बचा था वो हमने कट कर लिया इसमें से। अभी हमें क्या चाहिए, इनकी 35 की बॉटम है जी, सलवार रेडी है। तो हमें 4 इंच का इसमें से 35 में से बेल्ट का निकाल देना है। फिर हमें बच गया 31 और 1 इंच हमारा जो है वो दबाई के लिए फैब्रिक। तो इस फैब्रिक को हम कर लेंगे अलग, ये देखो। और फिर हम इसको प्रॉपर, क्योंकि आगे से ये देखो थोड़ा आगे पीछे कटिंग हो रखी है कपड़े को, इसको देखेंगे आपको कहाँ से दिखाऊंगी मैं। ये देखो इधर से देखो कितना कम है फैब्रिक, इसी के अकॉर्डिंग हम पल्लों की कटिंग करेंगे जी। ज़्यादा हैवी नहीं रखनी है उनकी, क्योंकि वो पहले ही कह रहे थे ये चीज़ यहाँ से जितनी है उतना लेके फिर कली ले लेंगे यहाँ तक। जो पहुँचे उनके 6 इंच तैयार करने हैं, तो 1 इंच की कमी हमारी, तो यहाँ पर कली ले लेंगे। अगर प्रॉपर हमारा बन रहा है बन जाता, बट यहाँ से थोड़ी सी ये फैब्रिक कम है तो कोई बात नहीं, हम यहाँ कली लगा लेंगे हमारी। तो पॉइंचे हमारे जो रेडी होते हैं उनसे 1 इंच एक्स्ट्रा ही हमें पल्ले लेने हैं, मतलब गोडे लेने हैं। तो हमारा जो जैसे पॉइंचा हमारा इनका 6 इंच तैयार है, तो 6 पूरा बच रहा है, एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं बच रहा, तो हम कली लेंगे। अगर हमें 5.5 तैयार करना होता तो पूरा रहता, कली हमें नहीं लेनी होती। बट कई बार क्या है, कली कई बहनों को आगे तक लेने की पसंद होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें ऐसे यहाँ से तिरछी निशान लगा देंगे। क्यों? क्योंकि ऊपर जो 1-2 प्लेट एक्स्ट्रा डल जाएगी, ताकि हमारी जो फिनिशिंग से बन जाए बॉटम, और नीचे से जो है कली आगे तक आ जाए। इन बहनों को क्या चाहिए था, कली आगे तक ही करवानी है। तो ऐसे ही जिसको जैसे मर्जी हो कटिंग करवा सकते हो आप, ताकि कली आगे तक लेके आनी है। तो स्टार्टिंग में ही हमें पल्ले थोड़े कम चौड़ाई के ले लेने चाहिए। और ये देखो ये हमारे पल्ले जो रेडी है, ये 1-2 सीक्वेंस आए हुए, ये हम उधेड़ देंगे, मतलब साफ़ कर देंगे यहाँ से धागे को खींच के। और अगर एक्स्ट्रा कपड़ा हम ये सोचते नहीं ये सीक्वेंस आ रहा है, तो सीक्वेंस नहीं लेते तो कली अच्छे से नहीं बनती। अब देखो ये सीक्वेंस आए हुए, ये इनको हटा देंगे हम पूरे, तो अच्छे से बॉटम रेडी हो जाएगी। ये देखो थोड़ी सी बहुत आगे पीछे फैब्रिक, वो उसको एक्स्ट्रा फिनिशिंग कर लेंगे। और ये हमारे पल्ले है जो कट के रेडी हुए हैं साइड में से। अगर हम पहले कट कर देते तो साइड में से पल्ले नहीं बनते, और फैब्रिक हमारे पास बहुत कम रह जाता। अब जो ये फैब्रिक है इसमें से हम बेल्ट निकाल लेंगे जी। ये देखो पूरा बचा हुआ हमारा, हमें बेल्ट चाहिए हमारा 4 इंच का रेडी। और ऐसे हमें बेल्ट 20 इंच का करना है, मतलब 21 इंच का फैब्रिक लेना है हमें। तो हम देखते हैं 21 इंच है या नहीं, हमारा साइज तो हो जाना चाहिए। ये देखो बहुत ज़्यादा, 21 से भी ज़्यादा ही तो 21 पे हम ऐसे निशान लगाएंगे। और ये ऐसे भी चेक कर लेते हैं, अगर एक्स्ट्रा होता तो हम पूरा 6.5 पे लगाते। अभी पूरा बचा हुआ है, जैसे हमारे लिए ही बचा है ये फैब्रिक। तो ये देखो, तो ये चीज़ एक्स्ट्रा ले लिया मैंने, 1 इंच 20 का करना है, 21 ले लिया है। ये जो मेरे सिस्टर है साथ के साथ बता रही है कि बातों में गई, तो वो चीज़ थैंक यू सो मच। तो हमने ले लिया था एक्स्ट्रा पहले ही, 20 का बेल्ट रेडी करना है, 21 है वो हमने ले लिया है फैब्रिक। और ये मिरर है ये हटा देंगे आप, क्योंकि ताकि कमीज वो बॉटम में ये चुभे ना। और कपड़ा ही नहीं था हमारे पास, 5 मीटर फुल हैवी कली बना सकते हैं हम, बट कली भी इनकी नॉर्मल बनानी है। उन्होंने बोला है थोड़ा सा नॉर्मल ही होना चाहिए, ज़्यादा वजन ना कर देना हमारी बॉटम में। वो चीज़ हमें ध्यान में रखते हुए ये देखो, अभी एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है क्या, कि हमें 1 इंच कली गोडों तक लेनी है, मतलब पल्लों तक लेनी है। हमारे यहाँ सलवार में जो बीच में डलते हैं उनको गोडे पल्ले बोल देते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं कमेंट करके ज़रूर बताना, अगर नहीं समझ में आ रहा है आपको तो। ये देखो ये हमने डबल फोल्डिंग में कपड़ा बचा हुआ है हमारा, सिंगल फोल्डिंग में भी हम कली निकाल सकते हैं, बट कैसे निकाल सकते हैं वो एक बार मैं दिखा देती हूँ, थोड़ा सा समझा देती हूँ। ये देखो फैब्रिक हमेशा हमारा ऐसे आता है, ऐसे इस तय में आता है, दोनों कानी साइड मिली होती है। और ऐसे अब हम पल्ले यहाँ से भी निकाल सकते थे, बट कली का कपड़ा कम रह जाता है, इसलिए हमने कमीज़ में बचत की है कपड़े की थोड़ी करके, तो वो हमारे पल्ले निकल गए हैं। अभी जो हमारी कली है वो ऐसे भी निकाल सकते हैं, कैसे, ये देखो ये 2 फोल्डिंग में ऐसे सिंपल फोल्डिंग में बिछ गया कपड़ा हमारा, सेट कर लिया हमने। फिर जितने हमने पल्ले की लंबाई ली है उतनी कली की लेनी है पहले तो स्टार्टिंग में। तो ये देखो हमने 32 ली है, तो 32 पे निशान लगा देंगे हम, दोनों साइड लगा देंगे। इसमें कली में हमें आसन भी चाहिए, कटिंग नहीं करनी है, सिर्फ निशान लगाना है। एक बार आपको सिर्फ एक बार क्या करना है, निशान। तो आसन हर एक मैंने पहले वाली वीडियो में भी बताया है, आसन या 13, 12 या 14 या 15, मतलब हेल्थ के अकॉर्डिंग रखना है। इनका जो आसन रखना है वो है 13 इंच, तो उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है,
हमने गोडों के बराबर कली की लेंथ ले लेनी है और फिर आसन का निशान लगाना है। आसन 4 इंच हमारा बेल्ट में कट हो जाएगा, तो 13 में से 4 गया 9, 9 में 1 इंच हम मार्जिन का लेंगे, तो ये हो गया 9। दोनों साइड ऐसे 9 9 ले लेना है, सॉरी 10 10, और फिर यहाँ पे निशान लगा देना है। ये एक निशान लग गया है। कटिंग नहीं करेंगे, सिर्फ आपको इस फोल्डिंग में बता रही हूँ, कटिंग करेंगे हम डबल फोल्डिंग में, इसलिए मैं फटाफट इसमें बता रही हूँ प्रॉपर आपको। ये देखो, बट एक आसन यहाँ बनाना है तो दूसरा आसन अपोजिट साइड बनेगा जी, इसकी मतलब इसके अपोजिट ऐसे तिरछे में, यहाँ दोनों आसन नहीं बन सकते। कपड़ा हमने प्रॉपर ले लेना है, लेंथ पहले तो लेंथ में फिर 10 10 इंच दोनों साइड आसन का, बट एक आसन 10 इंच का यहाँ है तो एक इस कॉर्नर में बनेगा। ये देखो ऐसे, तो ऐसे निशान लगा के फिर अगर हमें जैसे 1 इंच हमें कली एक्स्ट्रा लेनी है तो ऐसे हम अंदर की साइड 1 इंच लगाएंगे और 1 इंच इस साइड लगाएंगे। ये हमारी कली होएगी, ये देखो 1 इंच का लगा दिया और इसको ऐसे निशान लगा देंगे। 1 इंच जो हमें गोडों में कली दूर लेके जानी है, मतलब पूरी लेके जानी है, कम नहीं छोड़नी, और प्रॉपर उसकी लेंथ होनी चाहिए और प्रॉपर इसकी ये चीज़ एक्स्ट्रा ले लेनी है। फिर यहाँ से ऐसे करके कट हो जाएगा, 2 कली ये हो जाएगी, 2 कली ये हो जाएगी सलवार में जोड़ने के लिए। बट हमें ऐसे नहीं कट करना, क्यों, कपड़ा हमारे पास एक्स्ट्रा है, तो हम इसको खोल के डबल फोल्डिंग में करेंगे कपड़े को ऐसे, ताकि थोड़ी हैवी और सुंदर और अच्छी सी बॉटम तैयार हो जाए। उसमें अगर आपको सिंपल बॉटम पहननी है, ज़्यादा हैवी नहीं पहननी, तो आप उस तरह भी कट कर सकते हो। बट हमें ज़्यादा हैवी तो नहीं पहननी, बट हमारे गोडे हैं जो कम ही बने, पतले ही हैं, और हम आसन अंदर से कर लेंगे तो नॉर्मल सी हमारी जो सलवार है वो तैयार हो जाएगी। वैसे ज़्यादा बड़े लोग वैसी सलवार पहनते हैं, सिंपल कली वाली जो आजकल है, वो या तो स्ट्रेट सलवार पहनेंगे या हैवी पहन रहे तो ऐसे ही पहनते हैं जी। जो कान वगैरह दिख रही है वो हमें फिनिशिंग कर देनी है पहले ही, ताकि जो कलियाँ हैं हमारी बहुत अच्छे से रेडी हो जाए। ये देखो, इस कपड़े को अच्छे से सेट कर दिया है मैंने। अब लगाएंगे हम कलियों का निशान डबल फोल्डिंग में। हमेशा ऐसे लगाना है निशान, जहाँ पे कन्नी साइड है, कन्नी के साइड निशान लगाना है आपको, ऐसे निशान नहीं लगाना वरना टेढ़ी हो जाएगी सलवार, और टेढ़ा कपड़ा हमेशा झोल खाता रहता है, फिनिशिंग नहीं आती। तो देखो लंबाई में ऐसे इसलिए बिछाया, ऐसे हमारी जो लंबाई है वो आगे जा रही थी, क्योंकि ये जो टेबल है कटिंग वाला वो थोड़ा सा चौड़ा कम पड़ रहा था अभी, और ये फैब्रिक ज़्यादा चौड़ा था। तो लेंथ की निशान हम लगाएंगे, तो वो कितनी है हमारी, लेंथ थी हमारी 32, कितनी थी 32। ये देखो प्रॉपर ही आ रही है, कितनी 32 आ रही है। ये देखो 32 पे निशान लगा दिया। 1 इंच हम अभी इसमें आसन नहीं बच रहा, ये देखो थोड़ा सा ही बच रहा है 2 इंच का, बट हमें चाहिए 9 इंच का, तो कैसे निकालेंगे वो भी बताएंगे। एक बार आप क्या करोगे, 1 इंच जो हमें गोडों में जोड़नी है, एक्स्ट्रा कली दूर लेके जानी है, वो ऐसे निशान अंदर की तरफ लगा लेना है। और एक इस कली का मेजरमेंट ये देखो 32 हमारा प्रॉपर हमने लगा दिया। आसन नहीं बच रहा हमारा बिल्कुल भी, वो थोड़ा सा बच रहा है वो मैंने कट कर दिया, क्योंकि हमें ज़्यादा हैवी नहीं बनानी सलवार, वो पोंचों में ले लेंगे। ये देखो ये फैब्रिक है पूरा प्रॉपर, हमें एक बार आसन अंदर से निकालना है, मतलब इस कली में से, तो हमें प्रॉपर लेंथ ले लेनी है, 32 इधर से 32 उधर से। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे 1 इंच का निशान लगाएंगे अंदर की तरफ, ताकि जो हमें कली आगे तक चाहिए वो मेजरमेंट हमारा पूरा हो जाए। 1 इंच इधर लगा लेंगे। अभी इस चीज़ को हम इस तिरछे से अपोजिट साइड ऐसे मिला देंगे। ये देखो एक बार मैं निशान लगा देती हूँ, आपको प्रॉपर दिखेगा फिर। ये देखो निशान जो आपको दिख ही रहा है। फिर हम कटिंग कर लेंगे तिरछी अपोजिट 1 इंच अंदर की तरफ करके, ताकि हमारी जो कली है वो प्रॉपर से कटिंग हो जाए। और फिर एक दूसरे के ऊपर रख के इनको आसन निकालेंगे। आसन अभी नहीं निकला हमारा। अगर आपको हैवी बॉटम करनी और आगे कपड़ा होता तो जैसे मैंने बताया, लंबाई पूरी लेके उसमें 9 इंच लेना है या फिर आपको 10 लेना है, वो इंच आप आगे ले लोगे अपोजिट साइड में। अभी ये लंबाई है और ये लंबाई एक दूसरे के ऊपर कर लेनी है, मतलब कन्नी साइड, और जो ये त्रिकोण बन रही है ये एक साइड रख लेनी है। ये देखो ये हमारी जो लंबाई है वो प्रॉपर बन गई है। ये लेंथ है, यहाँ से कुछ नहीं काटना, कन्नी साइड से चारों कन्नी मिला देनी, आपको कुछ नहीं कट करना। जो ये त्रिकोण साइड बना है यहाँ से हमें आसन निकालना है। अब जितना भी आपको चाहिए 10 इंच 9 इंच 11 इंच, तो हेल्थ के हिसाब से इनका मैम का चाहिए हमें 10 इंच, क्योंकि 9 इंच रेडी करना है। 10 इंच 1 इंच हमारा एक्स्ट्रा
मार्जिन के लिए, तो 10 इंच पे हम ऐसे निशान लगा देंगे। अब देखो आसन आप कम ज़्यादा यहाँ से अगर 5 का चाहिए, 6 का चाहिए, 10 का चाहिए, 12 का चाहिए तो यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हो। और कली भी हमारी कम हो जाएगी, जैसे कि मैम ने बोला है कि कम ही वो कपड़ा रखना कली में। तो यहाँ से ये हटाने के बाद हमारा नॉर्मल कपड़ा बच जाएगा। और ये बॉटम की कली है जो ये रेडी हो गई। ये देखो यहाँ पे 4 कलियाँ हैं, 2 ये हमारे पल्ले बन गए हैं। ये देखो सिलाई के टाइम मैं बताऊंगी आपको कैसे। तो 2 एक कली के जुड़ेंगे और 2 एक कली के। ये देखो ये जो पल्ले हैं ये ऐसे यहाँ जुड़ के यहाँ बॉटम यहाँ पाइंचा बन जाएगा। और ये इसकी जो चुन्नी डल जाएगी बेल्ट में, और सलवार है जो रेडी हो जाएगी। तो इसकी जो सिलाई की वीडियो है वो दूसरे पार्ट में आएगी। आप वीडियो को फुल अच्छे से देखो, इसकी बिल्कुल ना करें, शेयर भी कर दे ताकि और भी बहनों को फ़ायदा हो जाए, अपने फैमिली में, अपने दोस्तों में। और सब्सक्राइब ज़रूर करें जो नए हो जी। थैंक यू सो मच।